2 नवंबर 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो तारीख है जो भारतीय खेल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। और यकीन मानिए, ये जीत सिर्फ एक चमचमाती ट्रॉफी नहीं थी। नहीं, ये तो दशकों के संघर्ष की कहानी थी, उन अनगिनत सपनों की कहानी थी। और हाँ, समाज की उन बेड़ियों पर एक जबरदस्त जीत की कहानी थी। सालों तक हमारी इन लड़कियों को यही सुनने को मिला। जब भी उन्होंने हाथ में बल्ला पकड़ा तो किसी ने उन्हें रसोई की याद दिला दी। बार बार कहा गया, अरे ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। ये सिर्फ कोई मजाक या ताना नहीं था, ये उस छोटी सोच का प्रतीक था जिसके खिलाफ ये लड़कियां हर रोज हर पल लड़ रही थीं। तो उन्होंने जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उन्होंने उसी ताने को, उसी मजाक को अपनी ताकत बना लिया और फिर पूरी दुनिया की क्रिकेट को ही पका दिया। यही तो है इस वर्ल्ड कप की सबसे कमाल की कहानी। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जीत आखिर इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक क्यों है। ये कोई एक दिन या एक मैच का नतीजा नहीं था। ये तो उस पूरी पीढ़ी की मेहनत का फल है जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, इस लिस्ट को देखिए। अब तक इसमें सिर्फ 2 नाम थे, 2 भगवान, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी। और अब इसी लिस्ट में तीसरा नाम जुड़ा है, हरमनप्रीत कौर। जो एहसास, जो खुशी कपिल देव ने 1983 में पूरे देश को दी थी ना, ठीक वही एहसास आज हरमनप्रीत और उनकी टीम ने दिलाया है। कहते हैं ना कि हर बड़ी जीत के कुछ हीरो होते हैं, तो भाई इस जीत के हीरो की कहानियां तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। खासकर फाइनल के दिन 2 ऐसे सितारे चमके जिन्होंने अकेले ही मैच का पासा पलट दिया। एक तरफ सिर्फ 21 साल की शिफाली वर्मा, जिनकी वापसी की कहानी किसी को भी हिम्मत दे सकती है, और दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा, जिनका ऑलराउंड खेल मतलब वो तो इतिहास में दर्ज हो चुका है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर तो डालिए। शिफाली के 87 रन और वो 2 बहुत जरूरी विकेट, और फिर दीप्ति शर्मा 50 से ज्यादा रन और गेंदबाजी में 5 विकेट का पंजा। ये सिर्फ नंबर नहीं है बॉस, ये मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस है। शिफाली वर्मा की कहानी तो एकदम फिल्मी है। सोचिए, टूर्नामेंट की शुरुआत में वो टीम से बाहर थीं, ड्रॉप कर दिया गया था। वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गईं और जब फाइनल में वापसी का मौका मिला तो ऐसी धमाकेदार वापसी की जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। ये कहानी सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, मौका कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। और दीप्ति शर्मा, अरे वाह, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जो कमाल किया है ना, वो सीधा 2011 के युवराज सिंह की याद दिलाता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी और फाइनल में जो प्रदर्शन किया, उफ, लाजवाब। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि ये जीत बहुत आसानी से मिल गई। अरे नहीं, फाइनल का मुकाबला तो ऐसा था कि आखिरी पलों तक सबकी सांसें अटकी हुई थीं। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगाए 298 रन। स्कोर तो काफी अच्छा था, मजबूत था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर, उस दबाव में क्या ये स्कोर काफी था? यही एक सवाल था जो हर किसी के मन में घूम रहा था। असल में जिस तरह की जबरदस्त शुरुआत भारत को मिली थी ना, लग रहा था कि स्कोर आराम से 350 तक जाएगा। लेकिन टीम 298 पर रुक गई और मैदान में ना एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। और उस बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह थी साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट। वो जिस तरह से बैटिंग कर रही थी, बाप रे बाप, एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगा कि वो अकेले ही ये मैच भारत से छीन कर ले जाएंगी। जब तक वो क्रीज पर थी तब तक जीत बहुत मुश्किल लग रही थी। और फिर आया वो एक पल। लॉरा का कैच गया अमनजोत कौर के पास, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। वो जो 2-3 सेकंड थे ना, जब गेंद हवा में थी, ऐसा लगा मानो करोड़ों भारतीयों का दिल भी हवा में उछल रहा था। लेकिन फिर गिरते पड़ते अमनजोत ने एक हाथ से उस कैच को लपक लिया और पूरे भारत ने एक साथ राहत की सांस ली। बस उस एक विकेट के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 246 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत 52 रनों से ये ऐतिहासिक फाइनल जीत चुका था। पर यह जीत सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये पूरी टीम की जीत थी, एक साथ मिलकर किए गए प्रयास का नतीजा थी। ये आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं।
स्मृति मंधाना के 434 रन, जेमिमा और ऋचा का वो जरूरी योगदान, और दीप्ति और अमनजोत का वो शानदार ऑलराउंड खेल। पूरे टूर्नामेंट में हर किसी ने अपना किरदार निभाया। सच में ये एक टीम की जीत थी। और इस टीम के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े थे कोच अमोल मजूमदार, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 11,000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन किस्मत देखिए कभी देश के लिए नहीं खेल पाया। उनकी कहानी किसी चक दे इंडिया के कोच कबीर खान से कम नहीं है, जिसने अपना अधूरा सपना इन लड़कियों के जरिए पूरा किया और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस जीत का मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी उठाना नहीं है। नहीं, इसका असर बहुत ज्यादा गहरा है और बहुत दूर तक जाने वाला है। ये जीत उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते थे कि ये लड़कियां तो सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स बनाती हैं, खेल पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की ही नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान की भी असली शेरनियां हैं। आज पूरा देश, हर घर यही कह रहा है। इस एक जीत ने ये साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले तो हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, बल्कि कई मायनों में बेटों से भी बढ़कर हैं। इस जीत ने समाज की पुरानी सोच को तोड़ा है और देश की लाखों करोड़ों लड़कियों को बड़े सपने देखने का हौसला दिया है। हम सब जानते हैं कि 1983 की वर्ल्ड कप जीत ने भारत में मर्दों के क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सवाल ये है कि क्या 2025 की ऐतिहासिक जीत भारत में महिला क्रिकेट के लिए वैसी ही एक क्रांति लेकर आएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है।